सच्चे मुसलमान बनो ना, हम आपका स्वागत करते हैं। फर्जी बनोगे तो आंखें निकाल दी जाएगी और चले जाओ यहाँ से। हिंदुस्तान में रहने की आपको बिल्कुल जगह नहीं है। हिंदुस्तान में रहो तो वंदे मातरम बोलो। सुमति भूमि थल हृदय अगाधो और वेद पुराण उदधि घन साधु। महागठबंधन के ही कुछ नेता जो हैं कहते हैं कि अगर आदमी बीमार होता है तो मंदिर जाएगा या हॉस्पिटल जाएगा। अब भाई हॉस्पिटल जाएगा तो उसको दवा मिलेगा, वो ठीक हो जाएगा। मंदिर जाने से क्या होगा? क्या कहेंगे? राम का नाम मानने वाला बीमार ही नहीं होगा, अस्पताल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। विधर्मियों से कहना चाहते हैं जो ये कहते हैं कि हमको नहीं बुलाया जा रहा है, निश्चित तौर से अगर कोई मुसलमान भाई यहाँ आना चाहता है तो मैं स्वागत करता हूँ, हृदय स्वागत है, आप आइए। लेकिन उसमें एक शर्त होगी, आप बीर अब्दुल हमीद बन के आइए, आप रस खान बन के आइए, आप APJ कलाम बन के आइए। कुछ राजनीतिक पार्टियां जो राम को काल्पनिक बताती हैं, सनातन धर्म को लेकर सवाल खड़ी करती हैं, तमाम तरह के अपशब्दों का प्रयोग करती हैं, उनको क्या कहें? वो भी 15 को आ रहे हैं, वो भी 15 को आ रहे हैं प्रयाश्चित करने के लिए। और जो है आ जाएंगे तो रामलाल उनको ठीक कर दें। शरण गए प्रभु राखी हैं सब अपराध विसार। कम से कम आज तो आप जनेऊ पहन रहे हो, कम से कम आपको याद आ रहा है। लेकिन हम तथाकथित उन विधर्मियों से कहना चाहते हैं जो ये कहते हैं कि हमको नहीं बुलाया जा रहा है, निश्चित तौर से अगर कोई मुसलमान भाई यहाँ आना चाहता है तो मैं स्वागत करता हूँ, हृदय स्वागत है, आप आइए। लेकिन उसमें एक शर्त होगी, आप बीर अब्दुल हमीद बन के आइए, आप रस खान बन के आइए, आप APJ कलाम बन के आइए, हम आपका स्वागत करेंगे। और यदि आप वैसे आएंगे तो निश्चित तौर से हमें जवाब देना आता है कि जौन दंड देऊं खल तोरा और भ्रष्ट हुई श्रुति मार्ग मोरा। आपको मैं निमंत्रण नहीं भेजूंगा, 1000 बार कहेंगे तब भी नहीं भेजूंगा। इस नाते नहीं भेजूंगा कि जाके प्रिय न राम वैदेही और तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। अगर राम की आप विरोधी हो तो निश्चित अयोध्या में आपको आने की आवश्यकता नहीं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। यहाँ सबका सम्मान करते हैं। यहाँ की हर बेटी राधा है, यहाँ की हर बेटी सीता है, यहाँ की हर बेटी सलमा है, यहाँ की हर बेटी मरियम है। जो लूटे उनकी लाज, चाहे मुल्ला हो या हो महाराज, हिंदुस्तान छोड़ दे, हिंदुस्तान छोड़ दे, हिंदुस्तान छोड़ दे। जय सिया राम। लोकसभा चुनाव 2024 करीब में है। महागठबंधन के ही कुछ नेता जो हैं कहते हैं कि अगर आदमी बीमार होता है तो मंदिर जाएगा या हॉस्पिटल जाएगा। अब भाई हॉस्पिटल जाएगा तो उसको दवा मिलेगा, वो ठीक हो जाएगा। मंदिर जाने से क्या होगा? क्या कहेंगे? राम का नाम मानने वाला बीमार ही नहीं होगा, अस्पताल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने टैबलेट दे दिया है। हमने टैबलेट, मेरे पास एक टैबलेट है, आप बीमार हो गए नहीं। मेरे पास टैबलेट है, आप बीमार हो गए, जब बीमार हो गए तब तो अस्पताल जाओगे, और बीमार नहीं होगा तब नासय रोग हरे सब पीरा और जो सुमिरत हनुमत बलबीरा। नासय रोग हरे सब पूरा इंजेक्शन टैबलेट तो हम दे रहे हैं, आप बीमार ही नहीं होंगे तो कहीं चिल्ला रहे हो अस्पताल के लिए? भाई आप अस्पताल जब बीमार होगे तब तो जाओगे, हमारा मंत्र जपिए, अस्पताल नहीं जाओगे। कहेंगे कि नासय रोग हरे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। आप कीजिए, आपको अस्पताल जाने का आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोग हैं जो बिना दवाई खाए करेंगे अस्पताल में ठीक हो जाएंगे। तो किसी भी अस्पताल में जाओ, मैं डंके चोर पे कहता हूँ कि अस्पताल पे जाओ और दवा मत खाओ और ठीक होके आ जाओ। वो मत मेरा हॉस्पिटल है, तो राम का मंदिर है। जय जय सिया राम। 22 तारीख को राम जी का जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वो साक्षात राम का विग्रह बन रहा है। क्यों कि सुमति भूमि थल हृदय अगाधो और वेद पुराण उदधि घन साधु। 18 पुराण और 4 वेद, कितना हो गया बोलिए? और उद्घाटन किस दिन हो रहा है? तो 22 तारीख को 18 पुराण 4 वेद के विग्रह के रूप में हमारे राम जी आ रहे हैं। और जनवरी में इस नाते आ रहे हैं कि राम जी आने के बाद कह रहे हैं अब मुझसे कोई बरी नहीं रहेगा, मैं सबके पास पहुंचूंगा, जन जन में कोई बरी नहीं होगा। हमें ध्रुव प्रगटे तही काला और जथा जोग मिले सबई कृपाला। विपक्ष का आरोप है मोदी जी को लेकर, कहते हैं कि 24 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए जैसे कि इस बार मोदी जी यानी कि भाजपा चुनाव नहीं लड़ेगा, राम जी को चुनाव लड़ाया जा रहा है भाजपा की तरफ से। मैं बार बार आपसे कहता हूँ, रिमेंबर ऑलवेज मदर इन नोन एज राम। जो हमेशा भारत को याद करे, जो भारत माँ को याद करे। जो आप मानस पढ़ते हो, मैं पूछना चाहता हूँ
11 साल राम जी चित्रकूट में बैठे थे, ना कभी पूरब बैठ के पूजा किया, ना तो पश्चिम बैठ के पूजा किया, केवल उत्तर बैठ के पूजा करते थे। सन्मान सुर नर मुनि वृंद बैठी उत्तर दिश देखत भय। हमने राम से पूछा, प्रभु पूजा करने का विधान पूरब की तरफ है, पूजा करने का विधान पश्चिम तरफ है, लेकिन 11 साल लगातार आप बैठ करके और पूजा उत्तर तरफ कर रहे हैं। तो राम ने कहा ठीक, ना मैं पूरब पूजा करूंगा और ना तो मैं पश्चिम पूजा करूंगा, मैं उत्तर पूजा करूंगा। उन्होंने कहा प्रभु क्यों उत्तर पूजा करेंगे? कहीं चित्रकूट से हमारी अयोध्या पूरब तरफ है और जो दिशा मातृभूमि की है वही दिशा पूजा की होती है। जननी जन्म भूमि से स्वर्गादपि गरियसि। तो रिमेंबर ऑलवेज मदर इज नोन एज राम। अदरवाइज यू कैन से राम इज नॉट गॉड इन द सेंस ऑफ इंडिया, बट ऑल्दो यू कैन से राम मीन्स राष्ट्र, माँ मीन्स मंगल। राष्ट्र मंगल इज नो नाम। राम मतलब राष्ट्र होता है, माँ मतलब मंगल होता है। जो राष्ट्र का मंगल करता है वो राम है, वो देश का है। राम एक राष्ट्र है और मंदिर ये राष्ट्र का निर्माण हो रहा है। और राष्ट्र के निर्माण में यदि आप आओ तो निश्चित है हिंदुस्तान में रहते हो तो मतभेद पैदा करते हो और बाहर जाते हो। हिंदुस्तान में कहो तो अभी एक किसी ने बोला कि सारे मुसलमान लोग एक हो जाओ 20 से लेकर के, no वैसे नहीं, कोई दूसरा बोला है, मुझे ऐसे गंदे व्यक्ति का नाम ही नहीं आना चाहिए। समाजवाद पार्टी का ऐसे गंदे व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहिए। वो कहा कि सब इकट्ठा हो जाओ। हमने कहा अरे मेरे भाई इकट्ठा मत होइए, आप लोग परेशान मत होइए, वो भी मेरे देश के नौजवान हैं, आइए ना। अच्छा मैं बताता हूँ, आप यहाँ हिंदुस्तान में रहते हो तो मतभेद पैदा करते हो और जब बाहर जाते हो तो क्या कहते हो? जब बाहर जाते हो तो कोई पूछता है क्या कहते हो तो कहते हो आइए मैं हिंदुस्तानी हूँ। क्या मुसलमान ही बोलते हो? तूने कुरान नहीं पढ़ा है? कुरान पढ़ो, पता चलेगा कुरान में क्या लिखा है। सभाई मजलिस में आई हुई हमारे तमाम मौजूद हाज़रीन दोस्तों, हिंदुस्तान के हर हिस्से मुल्क खिते दुनिया में इंसान को जल्ल रुस्वा किया जा रहा है। कुरान पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है इन्निल्लाह मुहिब्बुल महसिन। इट मीन्स परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। सच्चे मुसलमान बनो ना, हम आपका स्वागत करते हैं। फर्जी बनोगे तो आंखें निकाल दी जाएगी और चले जाओ यहाँ से। हिंदुस्तान में रहने की आपको बिल्कुल जगह नहीं है। हिंदुस्तान में रहो तो वंदे मातरम बोलो और हम आपका स्वागत करते हैं, आप हमारा स्वागत करो। हम लोग गले मिल कर रहें और गले मिल करके रहोगे तो क्या बनेंगे? हम बनेंगे। क्या बनेंगे? और हम जब बनेगा, हम मतलब समझते क्या होता है मतलब हिंदू, मैं मतलब मुसलमान, है मतलब हिंदू और मैं मतलब मुसलमान, दोनों का भला अच्छा लीजिए, हम बन जाएंगे हम, और जिस दिन हम बन जाएंगे उस दिन विश्व की कोई ताकत हमको नहीं देख पाएगी।